तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्जाम की भी अच्छे से तैयारी करेंगे। आज हम लोग लेकर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि थंबनेल में आप लोग देख चुके हैं ना। इनसे पहले वाला क्वेश्चन 17 था, जो कि हम लोग आराम से एकदम राप्टिक स्टाइल में उसको समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 16 था, क्वेश्चन नंबर 15 था। वो सब अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले कहता हूँ कि जाके उस वीडियोज को देख ले, ताकि इस क्वेश्चन में आपको आसानी लगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, वीडियो को कहीं स्किप ना करेंगे और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। देखिए क्या कहता है, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है कि चौथा पद और आठवां पद जो है उसका जोड़ कितना है, 24 है। अब हमको मालूम नहीं है कि चौथा कितना है और आठवां कितना है, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 है। और है छठा और 10वां पद, है ना। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। अब ये भी हमें मालूम नहीं कि छठे पास कितने हैं और 10वें पास कितने हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाते हैं तो कितना होता है, जोड़ 44 होता है ना। तो मालूम चल गया। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, इसके 3 पद ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले जो लिखना है उसको लिख लेते हैं, क्या, हल। और जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं ना। दिया है, क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं ना। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, तो चौथा और आठवां पदों का योग कितना है, 24 है ना। तो लिखते हैं क्या है, चौथा पद A4 प्लस A8 है ना, बराबर कितना है, 24 है ना, यही ना है। चौथा पद और आठवां पद का बराबर कितना है, 24 है। चौथा पद और आठवां पद बराबर कितना है, 24। अब और एक क्या बोला था, छठे और 10वें पदों का योग, तो लिखेंगे क्या, A6, ये छठा पद हो गया, प्लस कितना था, A10 था। A10 इक्वल्स टू कितना था, 44 था, है ना, यही ना। देख लीजिए, चौथा पद और आठवां पद का योग 24 है, छठा पद और 10वां पद का योग 44 है ना। तो इसको फॉर्मूला के हिसाब से सेटअप कर लेते हैं ना। A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4 में 1 लेस करेंगे तो 3D, फिर प्लस का प्लस। A8 का फॉर्मूला A प्लस 7D इक्वल्स टू कितना हो गया, 24, है ना। इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में चलेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ क्या है, एक है और यहाँ एक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, प्लस 3 और 7 10D हो जाएगा, बराबर 24। ये हमारा क्या कहलाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं इसमें दूसरा पे, है ना। तो दूसरा क्या था, A6 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 5D। फिर इसमें चलते हैं प्लस A10 का फॉर्मूला A प्लस 9D इक्वल्स टू 44, लिख लिए। अब इसको भी देख लेते हैं, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, एक और एक दो, क्योंकि हमेशा यहाँ एक छिपा रहता है ना, यहाँ और यहाँ हमेशा एक छिपा रहता है। कुछ नहीं दिया है तो मतलब एक हमेशा रहता है ना। तो एक और एक दो हो जाएगा और एक का ए हो जाएगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, डी वाला संख्या यहाँ है और यहाँ भी है ना। तो 5 और 9 14 और डी का डी बराबर 44 का 44। ये इक्वेशन नंबर 2 है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास अवेलेबल है, हम लोग चल सकते हैं। लिखेंगे क्या, चूंकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, है ना। तो समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 कहाँ, ये है, 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44, है ना। इसको क्या कर लेते हैं, जो साइन प्लस में उसको माइनस में बदल लेते हैं और जो माइनस में है वो प्लस में बदल लेते हैं। यहाँ क्या है, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब इसकी जो वैल्यू था वो माइनस हो गया, है ना। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, 2 आया 2 चला गया, कट गया। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ सेम नहीं है ना, तो नहीं कटेगा, है ना। तो यहाँ दोनों में बड़ा कौन है, 14 और 10 में, तो 14 बड़ा तो उसका साइन क्या है, माइनस। तो क्या हो जाएगा, 14 में 10 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और डी का डी रहेगा, बराबर का बराबर हो जाएगा। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो दोनों में बड़ा क्या है, माइनस, है ना। दोनों में बड़ा 44 है तो उसका साइन माइनस है, इसलिए माइनस लिख दिया। 44 में 24 घटाएंगे तो क्या निकलेगा, 20, है ना। इधर चले, इधर ही चल लेते हैं ना। क्या हो गया, -4D इक्वल्स टू -20 तो डी निकाल सकते हैं ना। डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -20। और ये जो था डी को बाहर किया था तो ये कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा ना,
-4 है ना। ये माइनस और ये माइनस कटेगा, 4 पंजे 20, तो डी का मान क्या निकल गया, 5 निकल गया है ना। डी का मान 5 निकल गया तो लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि डी का मान समीकरण कहीं भी रख देने पर निकल जाएगा, ए का मान है ना। समीकरण किस में रख दे, ए में रख देते हैं ना, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर है ना, रखने पर समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक क्या है पहले लिख लेते हैं, 2a + 4d 2a + 10d = 24, यही था ना, 2a + 10d = 24। डी की जगह में रखना है ना, तो 2a का 2a + 10 का 10 इंटू डी की जगह में 5 को रखना है, 5 = 24 है ना। 2a का 2a + 10 पंचे 50 = 24। तो ये संख्या ये भी संख्या पक्षांतर हो सकता है ना, 2a बराबर 24 का 24, ये प्लस था इधर आके -50 है ना। 2a का 2a 24 में 50 तो घटेगा नहीं, तो 50 में 24 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, और दोनों में बड़ी संख्या कौन है 50, तो उसका साइन आ जाएगा है ना -26। तो a बराबर क्या हो जाएगा -26, और ये 2 कहाँ आ जाएगा बट्टे में है ना, क्योंकि यहाँ a को लाए थे और 2 को छोड़े थे, तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो a बराबर क्या निकल गया -13 लिखेंगे, क्या a बराबर -13 है ना, माइनस साइन नहीं कटा इसलिए वो -13 हो गया। तो हमें क्या बोला था, प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, लिख सकते हैं हम लोग इधर थोड़ा सा। अब a1 बराबर क्या हो गया -13 होगा है ना, a1 बराबर -13, a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर a + d, तो a बराबर मेरा क्या है a का -13 प्लस, और डी क्या है, डी किधर निकाले थे 5 है ना, तो 5, तो क्या हो जाएगा, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, घटाएंगे 13 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 निकल जाएगा। a3 बराबर क्या होगा फॉर्मूला a + 2d है ना, a + 2d, a का -13 प्लस 2 का 2 गुने डी का 5 है ना, काटेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 13 का 13 रहेगा, प्लस का प्लस, 2 पंचे 10, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, 13 में 10 घटाएंगे तो -3 है ना। तो क्या क्या आया, प्रथम पद -13 और दूसरा पद 8 और तीसरा पद -3 है ना। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, लिख सकते हैं है ना, क्या AP = क्या हो जाएगा -13, और दूसरा पद क्या था 8, तीसरा पद क्या था -3 है ना, -3 मिला के देखिए तो -13 अरिथमेटिक बन नहीं रहा है जी, कहीं थोड़ा सा होगा, यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, दोनों में बड़ा कौन है माइनस ना, तो यहाँ आ जाएगा -8 है ना। तो ये हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया, और ये हमारा A3 हो गया है ना। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, और भी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।